नागेश ने रामनवमी के मौके पर श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन किया और सभी क्षेत्र वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। विधायक महेंद्र नागेश का कहना है कि रामनवमी का पर्व लोगों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाए, ऐसी उनकी कामना है। विधायक महेंद्र नागेश ने कहा कि इस बार की रामनवमी ऐतिहासिक है। 500 साल के बाद भगवान राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजित है। यह क्षण ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान की भी अपील की। गोटेगांव से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। रामनवमी को सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 500 वर्ष पुरानी प्रतीक्षा मोदी जी ने पूरी कर दी। 22 तारीख को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद तो पूरा देश राममय हो गया। उस दिन दीपावली जैसा माहौल रहा और आज रामनवमी है और पहली रामनवमी मान के चलें जब रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान हो गए। मोदी जी ने घर तो जनता को दिए है, लेकिन हमको कभी नहीं लग रहा था भगवान का भी घर बनेगा। लेकिन मोदी जी को हम नमन करने हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने श्री राम जी का मंदिर बना दिया और आज रामलला जी वहाँ पर विराजमान है। हम शीघ्र ही सब लोग मिलकर वहाँ दर्शन करने जाएंगे और आप सभी देशवासियों को इस अवसर पर रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जवारे विसर्जन की भी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि देश के भविष्य का चुनाव है, क्योंकि देश में ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी यानी कार्य पूर्ण होने की गारंटी। जनता भी समझ चुकी है, चुनाव जनता लड़ रही है और मोदी जी ने जैसा कहा है यह चुनाव हम कम खर्च में लड़ेंगे और आगामी अगले 5 साल बाद एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, विधानसभा लोकसभा। ऐसे आप देखें बहुत सारे काम मोदी जी को अभी और करना बाकी। हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि 10 सालों में आपने देखा है कि जितना काम हुए 5 सालों में जो काम नहीं हुए 10 सालों में हुए और इन 5 सालों में ऐसे कोई कार्य नहीं रहेंगे जो जनता के हित के भी अनेक निर्णय होंगे और भी बड़े बड़े काम होंगे, जिससे कि हमारे जिनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी और अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के सपने अभी और भी साकार करना मोदी जी को बाकी। इसलिए हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से और जनता जनार्दन गोटेगांव विधानसभा से निवेदन करते हैं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को आपने विधायक बनाया, मुझसे भी अधिक वोट कर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई भगत सिंह जी कुलस्ते जी की 3 नंबर की बटन दबाकर 19 तारीख को मतदान अवश्य करें, कमल की बटन दबाएं, जिसमें हमारे नेता माननीय भगत सिंह जी कुलस्ते जी यहाँ के सांसद बने। आने वाले समय में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके, प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकें और कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री बन सकें। हमारे माननीय नेता प्रहलाद जी पटेल जो कि मध्य प्रदेश शासन में वरिष्ठ मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि आप लोग ये समझ लें प्रहलाद पटेल गोटेगांव में खड़े। इसलिए हम समस्त जनता जनार्दन से कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल के सामने की बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजयी बनाकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करें, मुझ जैसे कार्यकर्ता को आशीर्वाद प्रदान करें। आप समस्त देशवासियों को पुनः रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।